चलो भाई सिचुएशन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 में क्या है, 3 में वो आपसे कहेगा, लैंग्वेज पढ़ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। When your incoming partner acquires his share in a particular fraction from old or existing partner, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपसे जब वो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में रेशियो को मांगे, मतलब ये ए और बी मान लेते हैं, दो बंदे, वही 2:1 का रेशियो, सी आ रहा है 1/4 के लिए, लेकिन सी जो 1/4 के ले आ रहा है, इन्होंने इस बार ये हिस्सा ही नहीं बताया। अब तक क्या करते थे, ये ए और बी का अलग दे दिया, सी का अलग दे दिया, भाई चला जा यार पढ़ाने दे। सी का जो हिस्सा है इस बार वो नहीं बताएंगे आपको, वो बता देंगे अलग से कि ए जो दे रहा है, ए सैक्रिफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर, क्या लिखेंगे लैंग्वेज में, ऑफ हिज शेयर। और बी मान लेते हैं, बी ने सैक्रिफाइस करा, या सैक्रिफाइस की जगह वो ये भी लिख सकते हैं सरेंडर, ठीक है, सरेंडर भी लिख सकते हैं, 1/5 ऑफ हिज शेयर। ये लैंग्वेज आएगी और इन दोनों को मिला करके किसका शेयर बन गया, सी का शेयर बन गया। इस टाइप के आपके सामने इस बार सिचुएशन आने वाली है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 स्क्रीन पे आ गया होगा, एक बार पढ़ लेते हैं उससे पहले क्या कह रहा है जरा ये। Old partner surrender a particular fraction of their share in favor of a new partner. A and B are partner in a firm sharing profit and the losses in the ratio of 3:2. अब वो ये कह रहे हैं ए और बी दो बंदे हैं किसी फर्म में, जो कि अपने हिस्से को डिवाइड करते हैं 3:2 के रेशियो में, और ए ने सरेंडर कराया 1/5 शेयर ऑफ हिज शेयर, whereas B surrendered 2/5 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी। कोई नया पार्टनर है सी, जिसमें ये मान लो आपकी सी को जो शेयर दे रहे हैं, ए दे रहे हैं अपना 1/5, ए दे रहे हैं 1/5 ऑफ हिज शेयर, और बी कितना दे रहा है भाई, बी दे रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, इन द फेवर ऑफ, किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ सी। किसके फेवर में जा रहा है, सी के फेवर में। तो ए और बी मिलकर के कुछ हिस्सा किसको दे रहे हैं, अपना सी को दे रहे हैं। सी के साथ में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हमें पता लगाना है कि ये बताओ ए बी और सी का तीनों का मिला करके अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा, वो हमें निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो इसमें इस सिचुएशन में हमें कैसे डील करना है वो ये देख लेते हैं जरा। इन फेवर ऑफ सी तो हमें पता लग ही गया, 1/5 ऑफिस शेयर, ऑफिस शेयर का मतलब क्या, उसके हिस्से का। अगर हम कहें कि हिंदी की अगर मैं बात करूं तो ए के हिस्से का 1/5, यही तो वो कहना चाह रहा है, ए के हिस्से का 1/5। ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा है 3/5 का, उसके हिस्से का 1/5 कितना होगा, ये होगा 1/5। तो ये करेंगे 3 × 3, ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। और b का अगर हम देखें तो b का हिस्सा कितना है, 2/5 का है, b के हिस्से का कितना देना है, हमें 2/5 देना है, ठीक है। अब इतना हिस्सा तो आप माइनस कर दो फ्रॉम ए से, और इतना हिस्सा आप माइनस कर दो किससे, बी से, आंसर आपका आ जाएगा। सर और भी कुछ करना है, अभी बिल्कुल करना है, मेरी बात सुनो, मैं फिर कह रहा हूँ। ये है क्या, माना मेरे पास 100 रुपए थे, किसके पास, ए के पास 100 रुपए थे, उसने बोला कि मेरे हिस्से का 1/5 दे दो, मेरे हिस्से का 1/5 उसको दे दो। तो आप क्या करोगे, पहले मेरा हिस्सा देखो कितना है, 100 है, उसका 1/5 कितना आएगा, 20 रुपीज। अब ये जो 20 आ गया इस 100 में से माइनस करो, 100 - 20, तो हमारा रह गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर 80 रुपीज। बात समझ में आ गई, 80 रुपीज मेरे पास रहेगा। तो हमें करना क्या है, पहले ये देखो कितना शेयर देना है, माइनस कितना करना है, उसके बाद में उसे माइनस करो। तो पहले तो इस ऑफ के चक्कर में हमने पहले मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हुआ है, अब इस फ्रॉम की वजह से हमें माइनस भी करना पड़ेगा। वो माइनस हम कैसे करेंगे, ये देख लो, इतना तो हमने कर ही दिया। ए का हिस्सा कितना है, 3/5 का, बी का 2/5 का, ए में से कितना माइनस होगा, 3/25, और बी में से कितना माइनस होगा, 4/25, और
ये दोनों मिलकर के ही तो किसको जा रहे हैं, एस सी को जा रहे हैं, देख पा रहे हो आप। 3/25 प्लस 4/25, दोनों को प्लस करेंगे तो 7/25 चला जाएगा। किसके फेवर में चला जाएगा 7/25? आपका सी के फेवर में चला जाएगा 7/25। ठीक है, ये तो आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सी का। कुछ भी नहीं है इसमें, ये बिल्कुल बच्चों का खेल है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कुछ भी इसमें। 25 आएगा आपका एलसीएम, ठीक है, इन दोनों का। ये 5 आ जाएगा, 5 पंजा ये होगा आपका 5 5 जा 25, तो ये 5 3 15 अलग, और ये इतना ही रहेगा 3, ये 25 ही रहेगा, 5 5 जा 25, 10 माइनस के 4। ठीक है, अब 15 माइनस 3 कितने होंगे, 12/25, और ये हो जाएगा आपका 6/25। ठीक है, सी का हमने शेयर वहाँ निकाल ही लिया, क्योंकि सी का हमें शेयर निकालने के लिए क्या चाहिए था, देखो मैंने कहा कि मुझे 100 रुपये तो इसने अपने यहाँ से माइनस करे, 50 रुपये इसने अपने यहाँ से माइनस करे, तो दोनों को इनको मिला कर की तो मुझे मिला हिस्सा। तो हम ये कहेंगे कि 3/25 मुझे दिया था किसने, ए ने, और 4/25 मुझे दिया था किसने, बी ने, तो दोनों को मिला करके मेरा हो गया 7/25 का हिस्सा, वही हमने यहाँ पर निकाला था। तो हम ये कह सकते हैं 12, 6 और 7, ये हमारा क्या आ रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन अभी और करेंगे, उसके बाद में मेरी बस एक ही सिचुएशन बच रही है। मेरी तरफ से आज के लेक्चर में मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे इसी के ऊपर अभी। चलो एक क्वेश्चन बस प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं जरा, थोड़ी सिचुएशन और क्लियर हो जाए। आर एंड एस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। आर और एस दो बंदे हैं और 5:3 का उनके बीच में रेशियो है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं टी ज्वाइन करता है फर्म को एज अ न्यू पार्टनर एंड आर गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। आर कितना दे रहा है, 1/4 ऑफ हिज शेयर, और एस दे रहा है, एस कितना दे रहा है उसे, 1/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, ये लैंग्वेज है। अब तुम्हें कैसे करना है, देखो सॉल्यूशन। आर का हिस्सा कितना है, 5/8 का। ठीक है, ये आर का हिस्सा है, और ये एस का हिस्सा है 3/8 का। उसमें हम क्या करेंगे, पहले 1/4 निकाल लो, इसका निकाल लो 1/5। ठीक है, इसका आप 1/4 निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 32 आपका, ये आ जाएगा 40। ठीक है, अब इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से में से माइनस कर दो, मतलब ये 5/8 माइनस के 5/32, और उसके बाद में 3/8 माइनस के 3/40, क्योंकि इस ये वाला हिस्सा और ये वाला दोनों तो मिलकर के बन जाएंगे किसका हिस्सा, आपका जो बंदा आ रहा था टी जो आ रहा है न्यू पार्टनर, उसका हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं जरा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं आर का और एस का, उसके बाद में हम टी का निकाल देंगे। कितना आएगा, ये 32 ही आ जाएगा ये तो। ठीक है, तो 4 पंजे 20, ये हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 40, तो 5 15 माइनस के 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 15/32, ये हो जाएगा आपका 12/40, 12/40 होगा, ध्यान रखना अभी ये। अच्छा, अब है कितना हिस्सा उनका, 5/32 और 3/40 है, इन दोनों का तो हम इसे पहले प्लस कर लेंगे यहाँ पर, 5/32 प्लस 3/40, एलसीएम लेंगे 32 का और 40 का, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाएंगे, ध्यान से एलसीएम ले लेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। देखो इतना आ जाएगा, ये 4 8 32, 4 धाम 40। ठीक है, इसे आप 2 से काट लो तो ये 2 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, उसके बाद ये 4 आएगा, और उसके बाद में ये वाला यहाँ 5 आ जाएगा, खत्म। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करो आप, 4 × 2 × 4 और मल्टीप्लाई बाय 5, तो 4 पंजे 20 दूनी 40 और 4 चौक 16, 160 आ रहा है इनका जो एलसीएम आ रहा है, 160 इनका एलसीएम आ रहा है। ठीक है, 160 जो इसका एलसीएम आ रहा है, उससे अब आप इसे डिवाइड करोगे तो वो कितना आएगा, 32 से आप इसे 160 को डिवाइड करोगे तो ये कहाँ तक जा रहा है, देखो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो सीधी सी बात है 5 आ रहा है, 5 5 जो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस 40 से आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 12 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 1 और 2 3, ये हो जाएगा आपका 60। अब आप इनको या तो सबको ही 60 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर आपको सेम करके चलना है, तो आप इसको 60 बना लो। 1 मिनट क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं इन्होंने कितना बना रखा है, तो क्वेश्चन में इन्होंने 60 ही बना रखा होगा ये। ठीक है, सॉरी 160 आएगा यहाँ,
ये 160 है, वो गलती से 60 रह गया था। 160 कर लो आप सबको। तो आप एक चीज़ देखो, 40 में आपको 160 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो 12 चौक 48, 4 चौक 16, 160। ठीक है, ये आपका 37/160 ऐसे ही रहेगा जैसे है। ठीक है, इसमें आप मल्टीप्लाई करो 5 की, क्योंकि 32 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 160 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 75 ऊपर और नीचे आ जाएगा 160। ठीक है, तो रेशियो आपका निकल करके आया 75, 48, 37। फुल लेंथ के क्वेश्चन में ऐसा नहीं आता रेशियो का, वहाँ सिंपल देगा। लेकिन जहाँ आपको उसने 2 या 3 मार्क्स में पूछ लिया आपसे रेशियो, तो वो इस टाइप के आपको क्वेश्चन रख सकता है। ध्यान रखना, आया हुआ क्वेश्चन है दिल्ली 2007 सी सेट में। ठीक है, चलिए हटा दें इसे। बिल्कुल, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें ना बस एक ही सिचुएशन और रह गई है, उसे भी आज ही खत्म करते हैं, क्या कल पर छोड़ना उसे। देखो बहुत सिंपल सी सिचुएशन है। When one of the existing partner retains his original share of profit on admission of a new partner, क्या कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं, मान लेते हैं हम आर और एस थे इसमें 2 बंदे। एस ने बोल दिया भैया मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा हिस्सा तो जितना है उतना ही रहेगा। मेरा हिस्सा कितना था, 3/8 का था, मेरा 3/8 ही रहेगा। तुम जो आ रहा है नया बंदा उसके साथ कैसे डील कर रहे हो, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है। तो हम उस केस में कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। X, Y and Z are partner sharing profit in the ratio 2:1। 3 बंदे हैं, कौन कौन है, X, Y और Z हैं। रेशियो कितना है उनका, 2:1 का। अभी तक हमने इतनी बात कर दी। ठीक है, लिख लेते हैं जरा, X, Y और Z रेशियो है 2:1 का। क्या कह रहे हैं, W is admitted as a new partner for 1/6 शेयर। W को इन्होंने कराया एडमिट 1/6 शेयर के लिए। अब 1/6 जो शेयर है, Z will retain his share। Z का जो शेयर है वो as it is रहेगा। Z will retain his share, retain his share, वो ऐसे ही रखने वाला है अपना शेयर। तो आपको क्या करना है, टोटल हम फर्म का कितना मानते हैं शेयर पूरा, इसमें 1 में से अब आप क्या करो, एक तो 1/6 से W का निकाल दो और एक Z का निकाल दो। 1 का हिसाब से जो भी इसका 1/5 आ रहा है ना, तो इसका 1/5 हिस्सा अलग निकाल दो। तो इन वाले दोनों को आप निकाल दो इस फॉर्म में से, जो बचेगा इसमें डिवाइड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। बात समझ में आई, नहीं आई तो चलो कर लेते हैं। देखो W कितना मांग रहा है कि मुझे अपना चाहिए 1/6, और वो कितना मांग रहा है Z का हिस्सा कितना है। अगर मैं यहाँ Z के हिस्से की बात करूँ तो Z का 2, 2, 4 और 1, 5, 1/5। तो दोनों को प्लस कर लेते हैं ना यार, W का शेयर और Z का शेयर, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। कितना आएगा इनका एलसीएम, 30 आ जाएगा। ये 5 होगा, ये 6 होगा, कितना आ जाएगा 11/30 आ जाएगा। ठीक है, 11/30 को आप क्या करने वाले हो, एक में से माइनस करने वाले हो, क्योंकि टोटल अपना फर्म का हिस्सा कितना है 1/11, 1 - 11/13, 30। तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस करोगे आप, ये हो जाएगा 30, 10, 19 रह जाएगा ये, है ना। 19/30 रह गया अब हमारे पास। 19/30 को आप क्या करने वाले हो, सोचो किस किस का हिस्सा रह गया, दोनों का ही तो रह गया इनका, X और Y का हिस्सा रह गया। X और Y का कितना है, ये वाला हिस्सा। इस वाले हिस्से में से X और Y को भी लो, बस बात खत्म। X कितना मांगेगा, 19/30, 19/30 मल्टीप्लाई बाय 2/4 मल्टीप्लाई बाय 2/4। ये मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि हिस्सा तो ये बच रहा है 2 और 2 4। तो मैं इसे 2/4 की जगह ना 1/2 भी लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ, 1/2 भी मैं इसे यहाँ पर लिख सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 2/4 को 1/2 लिखने में आसानी रहेगी, कैलकुलेशन में भी फायदा रहेगा हमें। ठीक है, 3 और 2 6 हो जाएगा, ये भी 60 आ गया। अब देखो सबके रेशियो ना हमारे सामने है। कैसे सर, कैसे कह रहे हो, देखो दिखाता हूँ तुम्हें। सबके सामने आ चुके हैं रेशियो। X कितने लिए बैठा है, 19/60। ठीक है, Y 19/60। Z कितने के लिए कह रहा था, 1/5 के लिए कह रहा था, और W कितने के लिए कह रहा था, 1/6 के लिए। तो आप एक काम करो ना, 60 कर दो बस डिनोमिनेटर में सबके, तो ये 12 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 12×5 = 60, 60 नीचे। ये 10 से करेगा तो ये हो जाएगा 60 नीचे, और ये वाला तो एज इट इज रहना ही है क्योंकि ये बिल्कुल सेम है। तो 19, 19, 12 और 10, ये आपका रेशियो आ जाएगा।
उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे भी हो सकता है कि एक की जगह दो पार्टनर कहेंगे भी हम दोनों तो ऐसे ही रखने वाले हैं शेयर को, तो हम दोनों का ले लो, और प्लस में जो बंदा आ रहा है उसका ले लो, और माइनस कर दो टोटल मतलब 1 में से, ठीक है, जो फर्म का माना है आपने, माइनस करो, बाकी बचा हुआ आप डिवाइड करो, आंसर ले आओ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलो मेरी तरफ से ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला आज का लेक्चर खत्म है। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो वो कैसे निकलेगा, तो अपने अपनी सिचुएशन में सबके अलग अलग तरीके हैं सैक्रिफाइसिंग निकालने के। इतनी बड़ी सिचुएशन नहीं आती, बस इतनी चीज़ याद रखो, ओल्ड माइनस न्यू जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, सैक्रिफाइस रेशियो आ जाता है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, फ्रॉम वाली कंडीशन में सैक्रिफाइस शेयर ही होता है। मतलब ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जहाँ पर फ्रॉम नाम का वर्ड ये आ जाए, फ्रॉम आ जाए आपका ये वाला वर्ड, तो फ्रॉम का मतलब इससे मुझे इतने रुपए चाहिए, जितने इससे जा रहे होंगे वही हिस्सा हमारा क्या होता है, बेसिकली सैक्रिफाइस होता है। सीधी सी बात, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं ना किसी को ये दे रहा हूँ 1/6 का हिस्सा दे रहा हूँ, 1/6 का, लेकिन मैं इक्वल दे रहा हूँ, तो 1/6 का आप कितना निकालोगे, 1/6 का 1/2 निकालोगे, 1/12, 1/6 का, फिर दूसरे से भी लेंगे हम कितना, 1/12। अब इसे माइनस कर देंगे हम किस में से, ए में से, और इसे माइनस कर देंगे हम किस में से, बी में से। ये वाली तो बात है, 1/12 ये से माइनस कर रहे हैं, 1/12 बी से माइनस कर रहे हैं, तो 1/12 और 1/12 मतलब यानी कि 1:1 का हमारा क्या हो जाएगा, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो इतना ही होगा ना, अल्टीमेटली जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से माइनस होगा वो हमारा इतना ही होगा, इसलिए हमें ये क्या करना है, 1:1 ही हमें लेना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।